जय श्री कृष्ण साथियों। अभी आप लोगों ने देखा होगा यह आजकल पत्रिका है, पुरानी है पर मैं पढ़ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। और आप लोग भी पत्रिकाएं है जैसे आजकल है, हंस है, ज़रूर पढ़ते रहें। मेरे पास अभी जैसे कि यहाँ जहाँ मैं नोएडा में रहती हूँ वहाँ मिलता नहीं है, तो मैं जब गोरखपुर जाती हूँ अपने होम सिटी में तो वहाँ भी खरीद कर पढ़ती हूँ, फिर वहीं रख देती हूँ। तो अभी लेटेस्ट नहीं मेरे पास, ये पुराना है लेकिन मैं पढ़ रही थी। तो देखिए इसमें दिया है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के विषय में। मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा शेयर करूं। देखिए क्या है कि कानपुर के कृष्ण विनायक फड़के ने अपनी अंतिम इच्छा से सबको चौंका दिया। वह बोले, मेरे देहांत के बाद 100 यात्रा के दौरान द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता हम सब सुमन एक उपवन को उच्चारा जाए। सचमुच एक विलक्षण चाहत थी यह। समूचे मन प्राण से बाल कल्याण का आकांक्षी और बाल साहित्य का मर्मज्ञ इसे अपने आखिरी क्षणों में व्यक्त कर सकता है। फड़के जी जीवन भर बच्चों के सानिध्य में रहे। एक इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य होने के नाते उन्होंने बालकों को निकट से देखा, परखा और बाल मन की संवेदनाओं को पहचाना था। खुद भी बच्चों के लिए साहित्य लिखा था। अनेक बाल साहित्यकार उन्हें ससम्मान अपनी पुस्तकें भेंट करते थे। फड़के जी वे किताबें बच्चों में बांट देते थे और पढ़कर बच्चे जो राय देते उसे सहज स्वीकार कर लेते। उनका मानना था कि बाल साहित्य के सच्चे समीक्षक बच्चे ही हो सकते हैं। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी फड़के जी की सोच को विशिष्ट होना ही था। लोग एक बारगी चौंके पर मान गए। पूरे शव यात्रा मार्ग में यही पंक्तियाँ बोली गई थी। जो फड़के जी थे वह बाल साहित्य के बड़े प्रेमी थे, बच्चों के बड़े प्रेमी थे। तो वो कहे थे कि जब मेरी शव यात्रा हो तो मुझे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की ये कविताएं पढ़ी जाए। तो मैं पढ़ रही थी, अचानक से मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए, आप लोगों को भी शायद अच्छा लगे। तो हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलने में हम एक पवन के। इस घटना से हिंदी के श्रेष्ठ बाल साहित्यकार द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के चुंबकीय एवं सशक्त कवि व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। उनका जन्म आगरा के निकट रोहताग्रह में 1 दिसंबर 1916 को हुआ था। उनका बचपन अर्थाभाव में बीता। उनका विद्यार्थी जीवन अनेक उतार चढ़ाव से भरा रहा। ट्यूशन के सहारे किसी तरह पढ़ाई जारी रखी और वर्ष 1942 में एमए हिंदी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करके माहेश्वरी जी ने अपनी संघर्षशीलता और विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारने के साहस का परिचय दिया। कथनी और करने की एकता माहेश्वरी जी के व्यक्तित्व की खासियत थी। उन्होंने न मंदिर बनाओ न मस्जिद बनाओ, बनाना है तो आदमी बनाओ लिख कर मनुष्य को गढ़ने की बात कही और स्वयं भी एक आदर्श मानव का ही जीवन जिया। वह जितने बड़े साहित्यकार थे उतने ही बड़े इंसान भी थे। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और स्वार्थ से भरी दुनिया में वह प्रेम, सहृदयता, परोपकार, विनम्रता जैसे उदात्त मानवीय गुणों के ज्योतिपुंज बनकर जिए। शंख और बांसुरी की हस्ताक्षर कविता में अपनी विनम्रता के कारण ही कह सके हैं, समय के महाकाव्य में पृष्ठ अपने लिखे 1-2 जोड़ना चाहता हूँ, सिर्फ 1-2 पृष्ठ। उन्होंने तो बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, प्रौढ़ों के लिए इतना कुछ लिखा है कि उनके मूल्यांकन के लिए कई पुस्तकें भी कम पड़ जाएंगी। शायद श्याम सिंह शशि की ये पंक्तियाँ माहेश्वरी जी जैसे विनम्र रचनाकारों के संबंध में चरितार्थ होती हैं। वे 2 अक्षर लिखते हैं और उम्र भर गाते हैं, हम पोथियाँ लिखते हैं और एक उम्र दे जाते हैं। कितना सुंदर लिखा है। और एक और कविता देखिए, उनके बड़ों के लिए उनके लिए 5 काव्य संकलन थे। दीपक, ज्योति किरण, फूल और सूल, सूल की शेष तथा शंख और बांसुरी। और उनकी प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र में लंबी साहित्य सर्जना का उद्देश्य था समाज का नवनिर्माण। और अंतिम उनकी रचना जो आत्मकथा थी, सीधी राह चलता रहा है, और मृत्यु के उन्होंने 2 घंटे पहले इसको पूरा किया। कितने महान थे कि 2 घंटे पहले भी आत्मकथा लिख रहे थे। और एक लेखन के प्रति एक साहित्यकार की इससे बढ़कर प्रतिबद्धता और क्या हो सकती है। उन्होंने अपनी बात में लिख कर गए हैं, वह जितनी सांसें मिली मुझे वो खोई नहीं, ना अब खोऊंगा, बुझते बुझते भी पूनम के बीज अमावस में बोऊंगा। नंदन के संपादक जयप्रकाश भारती द्वारा बच्चों के गांधी नाम दिए जाने के बावजूद माहेश्वरी जी की काव्य यात्रा की शुरुआत बाल साहित्य सर्जना से नहीं हुई।
उन्हें इस क्षेत्र में लाने का श्रेय उनके गुरु बंशीधर श्रीवास्तव को है। बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करते समय प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल की कक्षाओं के लिए स्तरीय रचनाओं का अभाव देखकर बंशीधर जी ने उनसे कविताएं मांगी। माहेश्वरी जी ने किंचित असमंजस में पढ़ते हुए अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। बच्चों के लिए कभी कुछ लिखा ही नहीं था तो कैसे देते, पर बंशीधर ने जब दोबारा आग्रह किया तो आज्ञा पालन न करना अवज्ञा हो जाता। इसलिए माहेश्वरी जी ने बहुत संकोच के साथ एक कविता आगे बढ़ा दी। इस कविता को बंशीधर जी ने भरपूर सराहा और कक्षा 5 की पाठक पुस्तक में पहले स्थान पर प्रार्थना शीर्षक में रखा। कविता की आरंभिक पंक्तियां थी, हे दीन बंधु करुणा निधान, जगती तल के चिर सत्य प्राण, हो रही व्याप्त है कड़कड़ में तेरी ज्योतिर्लीला महान। यह कविता 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए थी। छोटी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए भी रचनाएं चाहिए थी, जो बंशीधर के आग्रह पर माहेश्वरी जी ने लिख कर दी। आज समाज में मौजूद कई पीढ़ियां उनकी रचनाओं को पाठ्यक्रम में पढ़कर बड़ी हुई हैं और बहुतों को अब तक वे रचनाएं कंठस्थ हैं। मुझे भी बहुत सारी जो इनकी रचनाएं कंठस्थ हैं। अचानक पढ़ते पढ़ते मुझे दिखा, जैसे मैं कहीं जाती हूँ, मुझे हिंदी से संबंधित कोई भी पुस्तक मिलती है मैं खरीद लेती हूँ। आजकल, हंस, कादम्बिनी, ज्ञानोदय। फिर समय नहीं रहता तो रख देती हूँ, फिर बाद में जब मुझे अच्छा लगता है, समय मिलता है तो मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि दोस्तों को ज़रूरी नहीं है कि हम एकदम रटा रटाया अपना विषय से संबंधित इसीलिए बस पढ़ें। कुछ अपने मन की शांति के लिए भी पढ़ा जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह आजकल पत्रिका है, इसमें देखिए एक बहुत सुंदर सी कविता है, शायद आपने भी पढ़ा होगा। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, गुड़िया गले लगाए, आँखों से यूँ आंसू क्यों रह रह वह आए। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, ऐसा क्या हाल है, आज तुम्हारी प्यारी गुड़िया क्या जाती ससुराल है। इतना सुंदर कविता है। फिर एक और है, अगर कहीं मैं चुपके चुपके इनको कभी पकड़ पाऊँ, फेरूँ इनकी नरम पीठ पर हाथ प्यार से बिठलाऊँ, साथ उन्हें अपने ले जाऊँ जब खाना खाने, खूब चुगाऊँ और कहूँ ले जाओ बच्चों के दाने। चिड़िया के लिए खूब सुंदर सी कविता। पंख बिना कैसे ये बादल आसमान में उड़ते हैं, और बिना मुंह के कैसे ये सिंह समान गरजते हैं। ये हैं द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी, और इनकी कुछ और लाइनें हैं जो कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। खेत यहाँ से, इतनी गंभीरता से देश की भावी पीढ़ी के बारे में भी सोचना कोई छोटी बात न थी। इतनी दायित्व भावना से बच्चों के लिए स्तरीय साहित्य रचना भी कम श्रमशील प्रयास न था। पर इसी उद्देश्य से अनुप्राणित होकर माहेश्वरी जी ने बच्चों के लिए प्रार्थना गीत लिखे, खेल गीत लिखे, पशु पक्षियों के गीत लिखे, ज्ञान प्रदायी गीत लिखे, एकल समूह प्रयाण गीत लिखे, पद कथाएँ लिखीं, प्रकाशित के कोमल भयावह रूप को दर्शाने वाली तथा ऋतु वर्णन की कविताएँ लिखीं। यही नहीं, उन्होंने बच्चों के सपनों के गीत लिखे, चाँद, सूरज, सितारों, बादल, बिजली, इंद्रधनुष के गीत लिखे। बच्चों के चारित्रिक विकास, नैतिक उन्नयन और संघर्षों से जूझने की ताकत देने वाले गीत लिखे। खेल खलियानों के गीत लिखे, मजदूर किसानों के गीत लिखे और देश प्रेम, मानव प्रेम, जागरण, उद्बोधन के गीत लिखे। श्रम के सुमन तथा बाल रामायण उनके 2 बाल कहानी संग्रह में है, किंतु उनकी अक्षय कृति, उनका आधार बाल काव्य है। बच्चों के लिखे गए उनके 2 दर्जन से अधिक काव्य संग्रहों में प्रमुख कातो और गाओ, लहरें बढ़े चलो, बुद्धि बड़ी या बल, माखन मिश्री, हाथी घोड़ा पालकी, सोने की कुल्हाड़ी, हम सब सुमन एक उपवन के, सतरंगा फूल, गुब्बारे, हाथी आया झूम के, आई रेल, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते हम हैं सूरज चाँद सितारे, जल्दी सोना जल्दी जगना, चांदी की डोरी, नामौसी ना, चरखे और चूहे आदि। बाल गीतायन में उनकी सभी लोकप्रिय कविताएं संकलित है। क्रोंचवध तथा सत्य की जीत बच्चों के लिए लिखे गए उनके खंड काव्य हैं। तो यह है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी। मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों के लिए। अभी भी बच्चों को, सभी लोग को मेरा मानना है कि कविताएं, पुरानी कविताएं और कहानी सुनानी चाहिए। उन्हें अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है। कितना भी टीवी देख ले, कार्टून देख ले, पर भी फिर भी सब वो मेरे मुंह से कहानियाँ सुनने के लिए
व्याकुल रहते हैं। अभी मैं बोलूँगी अभी इतना टीवी में इतना कहानी देखो तब क्या सुनोगे, तो बोलेंगे सब नहीं मम्मी वो तो नकली है, तुम सुनाओ। तो मुझे बड़ी हंसी आई मन ही मन, पर मैं व्यक्त नहीं करती हूँ कि बच्चों को भी ये पता है कि टीवी में जो आ रहा है वो नकली है। तो आप लोग भी ज़रूर अपने बच्चों को पुरानी कहानियाँ सुनाएं, अपने भी पढ़ें और उन्हें भी पढ़ाएं सुनाएं, आपसे विनती है मेरी। और आपको ये कैसा लगा मेरा छोटा सा प्रयास बच्चों के विषय में बताने का, तो ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।